भारत माता की जय। वंदे मातरम। विगत सत्र में आपके श्री चरणों में निवेदन किया था कि महात्मा गांधी भारतीय जनमानस को दरिद्र में ही नारायण का दर्शन करवाते रहे। दरिद्र नारायण, दरिद्र नारायण। तो क्या वे स्वयं भी दरिद्र का ही जीवन व्यतीत करते थे? आपको शायद विदित नहीं होगा कि महात्मा गांधी जब जब राजधानी दिल्ली में आते थे तो वे कहाँ ठहरते थे? भारतवर्ष के सबसे धनाढ्य व्यक्ति के बंगले पर। जब देश स्वतंत्र हुआ तो उस समय बिरला जी भारतवर्ष के सबसे धनाढ्य व्यक्ति थे। स्वतंत्रता के समय भारतवर्ष में दो तीन घराने ही, दो तीन उद्योगपति ही संपन्न थे। बिरला, टाटा, डालमिया इत्यादि इत्यादि। तो ये सभी बिरला, डालमिया, सिंघानिया इत्यादि राजधानी के सबसे पॉश इलाके में इनके बंगले हैं। राजधानी दिल्ली का जो LBZ जोन है, जिसे लुटियन बंगलो जोन कहते हैं, सबसे दिल्ली का महंगा इलाका पृथ्वीराज रोड है। उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो राजधानी दिल्ली का सबसे महंगा इलाका है। और ये जितने भी हमारे प्रसिद्ध बड़े बड़े उद्योगपति हैं ये उसी क्षेत्र में रहते हैं। बिरला जी की कोठी भी पृथ्वीराज रोड के पास में ही थी, डालमिया जी की भी, इत्यादि इत्यादि सभी उद्योगपतियों की। तो महात्मा गांधी जी बिरला जी की कोठी पर ही रहा करते थे। जो दूसरों को दरिद्र में नारायण का दर्शन करवाते थे वो भारतवर्ष के सबसे धनाढ्य व्यक्ति की कोठी में रहा करते थे। और इसी बिरला भवन में ही महात्मा गांधी जी को गोली लगी थी। 30 जनवरी 1948 को। तो अब उस सड़क का नाम 30 जनवरी मार्ग रख दिया गया है। उस रोड का नाम 30 जनवरी मार्ग रख दिया गया है क्योंकि 30 जनवरी को इनको गोली लगी थी। और भारत सरकार ने लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंतर्गत बिरला जी की कोठी को अधिग्रहित करके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की स्मृति में एक, आप ऐसा कह सकते हैं कि एक स्मारक बनाने के लिए बिरला जी की वह कोठी लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंतर्गत एक्वायर करने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। तो बिरला जी ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया। अब क्योंकि उस समय भारतवर्ष में गांधीवादियों की ही सरकार थी, गांधी के पिठुओं की ही सरकार थी, तो सुप्रीम कोर्ट में बिरला जी मुकदमा हार गए आंशिक रूप से। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जितना क्षेत्र गांधी जी के पास रहा करता था, जहाँ पर गांधी जी की प्रार्थना सभा हुआ करती थी, गांधी जी का जो रहने का कक्ष था और गांधी जी के उपयोग के जो क्षेत्र था, वो सारा भारत सरकार को दे दिया जाए। और जिसमें गांधी जी का कोई
उपयोग नहीं होता था वो बिरला जी स्वयं अपने उपयोग के लिए रख सकते हैं। तो वो कोठी तो कई एकड़ में है, बहुत हजारों गज में है। तो भारत सरकार ने उस कोठी के काफ़ी क्षेत्र को अधिग्रहित करके वहाँ पर गांधी जी की स्मृति में एक स्मारक का निर्माण करवा दिया है और उसका नाम है गांधी स्मृति। जो लोग राजधानी आते जाते रहते हैं वे लोग जानते होंगे कि जनपथ के अंतिम छोर पर 30 जनवरी मार्ग पर गांधी स्मृति स्मारक है। ये बिरला जी की कोठी हुआ करती थी, तो इसका बहुत अधिक भाग तो भारत सरकार ने अधिग्रहित करके वहाँ पर गांधी स्मृति बना दी है। वो एक राष्ट्रीय स्मारक बन गया है और कुछ क्षेत्र में बिरला जी रहते हैं, दोनों अलग अलग विभाजित कर दिए गए हैं। इसी क्षेत्र में अन्य अन्य उद्योगपति रहते हैं। तो मैं जो निवेदन करना चाह रहा था कि राजधानी दिल्ली का सबसे महंगा इलाका, सबसे पॉश इलाका पृथ्वीराज रोड और उसके आसपास का क्षेत्र है और उस क्षेत्र में बिरला जी की कोठी है। तो जो व्यक्ति, जो महात्मा, तथाकथित महात्मा दरिद्र में नारायण का दर्शन करवाता था, वो भारतवर्ष के सबसे धनाढ्य व्यक्ति की कोठी में रहा करता था। ये देख लें, हमारे सार्वजनिक जीवन और हमारे व्यक्तिगत जीवन में कितना अंतर है। लोगों को हम दरिद्र में नारायण का दर्शन करवा रहे हैं और स्वयं सबसे धनाढ्य व्यक्ति के बंगले पर रह रहे हैं। अब दूसरा पहलू आप देखें, आजकल आप प्रतिदिन देख रहे हैं कि आकाशवाणी पर हर 15 मिनट के बाद महात्मा गांधी जी का सबसे प्रिय भजन सुनाया जा रहा है, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे। ये गुजरात के जूनागढ़ के एक संत हुए, नरसिंह महतो, जूनागढ़ के संत थे। ये भजन उनका लिखा हुआ है। अब चूंकि महात्मा गांधी भी गुजराती भाषी ही थे, काठियावाड़ से थे, तो इसलिए महात्मा गांधी जी को ये भजन बहुत प्रिय था। भजन प्रिय है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। नरसिंह मेहता जी का भजन है। मैंने नरसिंह मेहता जी के जूनागढ़ में उनके निवास स्थान, उनका जो अब एक बहुत बड़ा स्मारक बन चुका है जिसे नरसी चोरा कहते हैं, मैंने वहाँ दर्शन किए हैं, मैं वहाँ गया हूँ, बहुत पवित्र स्थान है। तो महात्मा गांधी जी को ये भजन बहुत प्रिय था। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि महात्मा गांधी जी को ये भजन प्रिय था तो भजन तो वो सुनते थे, लेकिन क्या पराई पीर भी सुनते थे? पराये लोगों की पीड़ा भी सुनते थे? निर्धन लोगों की पीड़ा सुनते थे? नहीं, वो केवल नरसिंह मेहता का भजन ही सुनते थे कि वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे। यदि वे पराई पीरा सुनते होते तो पाकिस्तान से विभाजन के समय जो लाशों की गाड़ियां भर भर के आ रही थी तो इनका हृदय जरूर पसीजा होता। कुंवारी कन्याओं के साथ जो बलात्कार हो रहे थे, जिनकी उनके अभिभावकों के सामने इज्जत लूटी जा रही थी, हमारी माताओं, बहनों, बेटियों को सरेआम निर्वस्त्र किया जा रहा था और भिखारियों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह भारतवर्ष में कितनी लंबी लंबी पैदल यात्राएं करके जो रेले के रेले शरणार्थियों के आ रहे थे,
ना उनके निवास की कोई व्यवस्था थी, ना उनके आवास की कोई व्यवस्था थी, ना उनके कोई भोजन की व्यवस्था थी। ठंड का समय था, वर्षा भी हो रही थी। ऐसे समय में भी इस पराई पीड़ा को उस तथाकथित महात्मा ने नहीं सुना। वो नरसिंह मेहता का भजन ही सुनते रहे। और मुझे हमारे अभिभावकों ने बतलाया कि उस समय शरणार्थी कैंपों में केवल उबले हुए आलू, वो भी कभी कभार खाने के लिए दिए जाते थे। उबले हुए केवल आलू। और ऐसे भेड़ बकरियों की तरह पंजाब से आए हुए हमारे पंजाबी भाई बहन खुले आसमान के नीचे पड़े हुए थे। जब वर्षा हुई और उन्होंने भाग करके खाली पड़ी हुई मस्जिदों में शरण लेने की कोशिश की, तो महात्मा गांधी जी अनशन पर बैठ गए कि मेरे मुस्लिम भाइयों की ये मस्जिदें इन शरणार्थियों से खाली करवा दी जाएं। और पुलिस ने डंडे मार मार कर उन विस्थापितों को, उन शरणार्थियों को मस्जिदों से बाहर कर दिया। अब आप दर्शन करें, मस्जिदें खाली पड़ी थी क्योंकि मुसलमान पाकिस्तान चले गए थे। मस्जिदें बिल्कुल खाली पड़ी थी और ये उन पर कोई कब्जा नहीं कर रहे थे। केवल कुछ समय के लिए वर्षा ऋतु से बचने के लिए आश्रय चाह रहे थे। और इस तथाकथित महात्मा ने, जो बड़े प्रेम से, बड़े भाव से सुना करता था कि वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे, तो इसने इन शरणार्थियों की पीड़ा को नहीं देखा, नहीं सुना, नहीं समझा और बलात् उनको मस्जिदों से बाहर निकलवा दिया। अब यह है करनी और कथनी में फर्क। और ये अपने आप को महात्मा कहलवाते थे, संत कहलवाते थे। संत किसे कहते हैं? जिसके स्वर और कर में कोई अंतर ना हो, जो उसका स्वर कहे वही उसका कर करे, उसे संत कहते हैं। जिसके वाणी और पानी में कोई अंतर ना हो, जो उसकी वाणी कहे वही उसका पानी अर्थात उसका हाथ करे। आपकी वाणी तो कह रही है कि वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पर आई जाने रे, और आपका हाथ क्या कर रहा है? वो पीड़ित व्यक्तियों को मस्जिदों से बाहर निकलवाने के लिए अनशन कर रहा है कि इनको बाहर निकाल दीजिए। ये मस्जिदों को शायद घेर लेंगे, अपना कब्जा कर लेंगे। और वहां स्थिति क्या हुई? जितने हमारे हिंदू मंदिर थे, गुरुद्वारे थे, देवस्थान थे, उन्होंने उनको तोड़ करके वहां पर मस्जिदें बना दी। पाकिस्तान से जो शरणार्थी आए थे, उनके जो देवस्थान थे, जो पूजा स्थल थे, मंदिर थे, शिवालय थे, गुरुद्वारे थे, उन सबको तहस नहस कर दिया गया और वहां पर उन्होंने अपनी मस्जिदें बनवा दी। और ये महात्मा जी कहते हैं कि इनको 55 करोड़ रुपए की सहायता और दो, ये तुम्हारे छोटे भाई हैं और बड़े भाई का दायित्व है कि वह छोटे भाई की सहायता करे। अभी ये अविकसित हैं, अभी ये अपने पांव पर खड़े नहीं हो पाए हैं, इनको 55 करोड़ रुपए का अनुदान और दिया जाए।
जो गाड़ियां की गाड़ियां लाशों की काट करके भेज रहे हैं, पूरी की पूरी गाड़ियां लाशों से कटी हुई आ रही थी, उनके लिए ये कह रहे हैं कि इनको 55 करोड़ रुपए की और सहायता दी जाए। और इनके पास तो एक ही हथियार था, अनशन। अनशन पे बैठ जाओ। और पता नहीं हमारे नेताओं को इनसे क्या लगाव था कि ये अनशन पे बैठते थे और इनकी हर एक मांग पूरी हो जाती थी, चाहे वो न्यायोचित हो चाहे वो अनुचित हो। और इनके पास भी एक हथियार था, कोई भी अपनी अनुचित मांग मनवानी है, अनशन पे बैठ जाओ, और इनकी मांग मान ली जाती थी। 55 करोड़ रुपया उन तथाकथित छोटे भाइयों को दिलवा कर ही इन्होंने दम लिया। और मैंने विगत सत्र में भी आपके श्री चरणों में निवेदन किया था कि इन्होंने जो भी कार्य किए, जो भी आंदोलन चलाए, उनका मूलभूत उद्देश्य देश को स्वतंत्र करवाना नहीं था, अपनी छवि चमकाना था। पूरे भारतवर्ष के गर्म दल के स्वतंत्रता सेनानी मनसा वाचा कर्मणा केवल एक ही कार्य में लगे हुए थे कि देश को स्वतंत्र कैसे करवाया जाए। उनका सारा चिंतन देश की स्वतंत्रता पर केंद्रित था। और इनके जितने भी आंदोलन थे, जितने भी सत्याग्रह थे, वो देश की स्वतंत्रता के लिए नहीं थे, अपनी छवि चमकाने के लिए थे। देश के जनमानस को स्वतंत्रता आंदोलन से परे हटाने के थे। अब ये दांडी यात्रा कर रहे हैं, नमक के लिए सत्याग्रह, देश को स्वतंत्रता आंदोलन से हटा करके दांडी यात्रा पैदल करवा रहे हैं। और अंग्रेज चाहते यही थे कि भारतवासियों का ध्यान जो है वो स्वतंत्रता से हटकर इधर उधर के अनाप शनाप कामों में उलझा रहे। कभी ये नमक के लिए सत्याग्रह कर रहे हैं, कभी नील की खेती के लिए सत्याग्रह कर रहे हैं, कभी विदेशी सामान की होली जला रहे हैं। अब आप देखें, ये कार्य तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात स्वतः ही हो जाते। देश स्वतंत्र हो जाता तो भारत अपने आप ही नमक बनाता, ये सारी संपदा हमारे पास आ जाती, सारे समुद्र हमारे पास आ जाते। हम जब चाहें, जिस विधि से चाहें, जिस रूप में चाहें नमक बना सकते हैं, जिस रूप में चाहें, जिस विधि से चाहें नील की खेती कर सकते हैं, जिस विधि चाहें, जिस रूप में चाहें विदेशी सामान का बहिष्कार कर सकते हैं। जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे तो हमें विदेश से क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है। लेकिन इन्होंने ऐसे आंदोलन चलाए जो भारतीय जनमानस को स्वतंत्रता आंदोलन के मुख्य हेतु से हटा करके इधर उधर के अनाप शनाप अवांछित आंदोलनों में उलझा करके रखे हुए थे। और मुझे नहीं लगता कि इसमें अंग्रेजों की मिली भगत नहीं रही होगी। ये अंग्रेजों की ही कुछ इनको इस प्रकार की हिदायत दी गई थी, कोई इनका अंदर ही गुप्त समझौता था कि आपने जो भी आंदोलन चलाना है वो गर्म दल के जो स्वतंत्रता सेनानी चला रहे हैं उनसे हट करके चलाना है। और आपका आंदोलन देखने में तो स्वतंत्रता आंदोलन लगे, लेकिन वास्तव में उसका स्वतंत्रता से कोई भी सरोकार न हो। ये यही कुछ करते रहे। ऐसे ऐसे आंदोलनों का इन्होंने नेतृत्व किया जिनका
देश की स्वतंत्रता से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था, वे आंदोलन थे। लेकिन उस समय हमारा मूलभूत उद्देश्य क्या था, विचारने विषय यह है। उस समय प्रति जनमानस का मूलभूत उद्देश्य केवल देश को स्वतंत्र कराना ही था। देश स्वतंत्र हो जाता तो हमारी सभी समस्याएं स्वतः ही सुलझ जाती, और इन्होंने जनमानस को अनाप शनाप आंदोलनों में उलझा करके देश की स्वतंत्रता को जितना हो सकता था उतना स्थगित करवाते चले गए। और मुझे लगता है कि ये अंग्रेजों की ही मिली भगत थी। अंग्रेजों के साथ कोई इनका गुप्त भीतरी समझौता था, और इसीलिए अंग्रेज सरकार जो है वो गांधी जी को बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते थे। लॉर्ड इरविन के साथ जो समझौता हुआ उसमें किसी भी गरम दल के नेता को आमंत्रित नहीं किया गया, केवल और केवल महात्मा गांधी को ही आमंत्रित किया गया। जो 2 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई, जिसे आप गोलमेज परिषद कहते हैं, गोलमेज परिषद 1 और गोलमेज परिषद 2, गोलमेज परिषद प्रथम और गोलमेज परिषद द्वितीय, उसमें महात्मा गांधी जी ही सम्मिलित हुए। ये क्या था? क्या देश की स्वतंत्रता के लिए अकेले महात्मा गांधी ही लड़ रहे थे? अन्य देशभक्त देश की स्वतंत्रता के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे थे? क्या उनका पक्ष नहीं सुना जाना चाहिए था? क्या उनको अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए था? ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। भारत की स्वतंत्रता को जितना विलंबित किया जा सकता है किया जाए। गरम दल के स्वतंत्रता आंदोलन को महात्मा गांधी के माध्यम से जितना दबाया जा सकता है दबाया जाए। यदि गरम दल के आंदोलन को पूर्ण रूपेण समर्थन मिला होता तो भारत बहुत पहले ही स्वतंत्र हो गया होता। आप देखें, देश स्वतंत्र हुआ। देश स्वतंत्र होने के पश्चात हमारे केंद्र में जितने भी मंत्रिमंडल के सदस्य थे, प्रदेशों में जितने भी मुख्यमंत्री थे और प्रदेशों के जितने भी राज्यपाल थे, वे सभी वही गांधीवादी थे। गांधी जी की नीतियों का समर्थन करने वाले, वही गांधी टोपी पहनने वाले, वही गांधी जी की खादी पहनने वाले और वही गांधी जी की नीतियों पर चलने वाले ही थे। कोई एक भी व्यक्ति न केंद्रीय मंत्रिमंडल में, न राज्य के किसी मंत्रिमंडल में, न राज्य के किसी राज्यपाल के रूप में, न राज्य के किसी मुख्यमंत्री के रूप में ऐसा व्यक्ति नियुक्त हुआ जो गांधी जी की नीतियों से असहमत था। जो भी अपने आप को तथाकथित गांधीवादी कहते थे, सब सत्तासीन हो गए, सब सत्ता का सुख भोगते रहे, और जो देश के वास्तविक स्वतंत्रता सेनानी थे वे बेचारे गर्दिश के दिन जीते रहे। और कईयों के वंशज तो आज मजदूरी कर रहे हैं, दिहाड़ीदार मजदूर हैं। दूसरों की बात मैं आपको क्या बताऊं, शहीद भगत सिंह की माता विद्यावती जी बहुत अस्वस्थ हो गई और उनकी कोई सुध बुध लेने वाला नहीं था।
उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। जब मीडिया में ये बात उछली और मीडिया ने सरकार की बहुत भर्त्सना की, तब पंजाब के मुख्यमंत्री, तत्कालिक मुख्यमंत्री ज्ञानी जैल सिंह जी सचेत हुए, एक्शन में आए और उन्होंने भगत सिंह जी की माता का इलाज का सारा खर्च सरकार की ओर से करने का बीड़ा उठाया और भगत सिंह की माता को पंजाब माता का दर्जा दिया। लेकिन कब? जब सरकार की बहुत थू-थू हो गई कि देश की रक्षा के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के फंदे पर झूलने वाले भगत सिंह जी की माता को कोई पूछने वाला भी नहीं है। ये तो मैंने आपको केवल एक उदाहरण दिया है। शहीद उधम सिंह जी, जिन्होंने इंग्लैंड में जाकर के डायर की, उस जनरल और डायर की हत्या की, जिसने जलियांवाले बाग में निहत्थे देशभक्तों पर स्टेन गन से गोलियां चलवा करके लाशों के अंबार लगा दिए थे, उसकी 40 साल लंबी प्रतीक्षा के बाद जाकर के इंग्लैंड के अंदर हत्या की। आज उसके वंशज दिहाड़ीदार मजदूर के रूप में कार्य कर रहे हैं और इन तथाकथित गांधीवादियों के वंशज आज भी राजसत्ता का सुख भोग रहे हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य जो है वह यह है कि इस महात्मा ने देश की स्वतंत्रता के लिए कुछ भी योगदान नहीं दिया। इसका जो भी कार्य था वह केवल और केवल अपनी छवि चमकाने के लिए था और इसकी छवि चमक गई। आज राष्ट्रपिता बन गया और आप देखें कि इसके जो भी समर्थक थे, जो भी अनुयायी थे, वो सब सत्तासीन हो गए, पदासीन हो गए और सब अब राजसुख भोग रहे हैं, उनके वंशज भोग रहे हैं, उनकी आगे आने वाली कई पीढ़ियां भोग रही हैं। इस तथाकथित महात्मा की कथनी और करनी में जमीन में आसमान का अंतर था। जो ये कहता था वो करता नहीं था। इसकी जो कथनी थी वो करनी से बिल्कुल भिन्न थी। और चूंकि राजसत्ता इनके ही अनुयायियों को मिल गई, उन्होंने इन्हें महात्मा और राष्ट्रपिता बना दिया और इनकी नीतियों का अंधानुकरण कर दिया और देश पतन के रसातल में चला गया। अब थोड़ा कुछ परिवर्तन हुआ है, कुछ सत्ता परिवर्तन के कारण देश की नीतियों में परिवर्तन हुआ है और आशा की जाती है कि आने वाले भविष्य में इस महात्मा की वास्तविकता पर चिंतन होगा और इसकी वास्तविकता का पटाक्षेप होगा कि इस तथाकथित महात्मा ने अंग्रेजों के साथ सांठगांठ करके देश की स्वतंत्रता को कितना विलंबित किया। यह तो आने वाला समय ही बताएगा। अभी तो यह कार्य हो नहीं सकता। 10-15 वर्षों के पश्चात यह कार्य प्रारंभ होगा।
तब हम वास्तविकता से अवगत हो पाएंगे कि यह महात्मा वास्तव में महात्मा नहीं था, ये दुरात्मा था। आज वाणी को यहीं विराम देते हैं, आगे की चर्चा फिर कभी करेंगे। वंदे मातरम। भारत माता की जय।